सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, ऐ तानाशाह तेरे बाजू में है। क्या वाकई में इस देश की हुकूमत ऐसी है कि अगर आप संसद में अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? अरे राहुल गांधी जी किस बात की माफी मांगे? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नरेंद्र और ललित मोदी, वो क्या ओबीसी है कि देश का चोर है? भैया, देश के प्रधानमंत्री ने जब अपने रिश्ते को छुपाने का काम किया तो वो मोदी और अडानी का रिश्ता क्या बताएंगे? राहुल गांधी को फंसाना था, अडानी को बचाना था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, देश नहीं हो सकते। मैं राजघाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रियंका गांधी फिलहाल आ चुकी हैं। राहुल गांधी कुछ ही देर में आएंगे और यहाँ पर देखिए संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। सत्यमेव जयते लिखा गया है और इन लोगों का कहना है कि सत्य की ही जीत होती है। इसके साथ यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे लोग आए हुए हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे हैं। पांडे जी, सांसदी जाते ही बौखलाहट? नहीं, सांसदी जाते ही नहीं, राहुल गांधी जी सांसदी के लिए नहीं सत्ता में बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही है, जो लोग अगर इस देश में गरीब की आवाज उठाता है, मजलूम की आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या वाकई में इस देश की हुकूमत ऐसी है कि अगर आप संसद में अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं डरूंगा नहीं, जब वो संसद भवन में एंट्री करते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नारा आता है, राहुल गांधी जी माफी मांगो। अरे राहुल गांधी जी किस बात की माफी मांगे? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने चीन में जाके हमारे दुश्मन के पास जाके उन्होंने भारत के लिए ऐसे ऐसे नामों से उद्बोधन किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो माफी नहीं मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वो सावरकर के लोग हैं। सावरकर के लोग हमें कहते हैं हम माफी मांगे, हम ऐसे शेर हैं। वो राहुल गांधी है, गांधी के वंशज है। अगर उनसे आप कभी भी कोई भी निडरता से सवाल करिए, आप वो हमेशा जवाब देते हैं, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे जनता की बात करें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक कभी पीसी नहीं किए हैं। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की। ये हमारे चाचा जी हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करा के अपनी सत्ता को पाने का काम किया है, क्या वाकई में इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ाना ही मुद्दा रह गया है? जो सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी सरकार ने सबका विनाश करने का काम किया। मोदी जी तो कर रहे हैं सर, ओबीसी भी हैं। अरे कौन से मोदी जी? भैया मैं कह रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप वही के देखना चाह रहे हैं ना कि ओबीसी की भावनाओं को आहत किया गया। मैं कहता हूं क्या इस देश में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नरेंद्र और ललित मोदी, वो क्या ओबीसी है कि देश का चोर है? भैया, जनता का पैसा लूट के और अपनी अडानी जी के झोली में डालेंगे। और जब राहुल गांधी जी पूछेंगे अडानी मोदी जी का रिश्ता क्या है, रिश्ता बताने में शर्म आती है। अरे भाई, जब आप अपने रिश्ते को छुपाए, देश के प्रधानमंत्री ने जब अपने रिश्ते को छुपाने का काम किया, तो वो मोदी और अडानी का रिश्ता क्या बताएंगे? ये लोग केवल चंद मलाई के लिए अपनी दोस्ती कायम रखना चाहते हैं। राहुल गांधी को फंसाना था, अडानी को बचाना था। अडानी को जेल होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश की जनता का पैसा खाने का काम किया है। हम क्रांतिकारी लोग हैं और ऐसे संकल्प यात्राएं बहुत होती हैं। आपने देखा होगा, अगर अतीत के झरोखे में अगर आप झांक के देखिए, अतीत के झरोखे में 1917 का जो गांधी जी का आंदोलन था, सत्याग्रह, इस देश में 3 सत्याग्रह हुए हैं। चाहे अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करिए, चाहे भूख हड़ताल, बहुत ऐसे 3 हुए हैं। जिस तरीके से 1917 में चंपारण से शुरुआत हुई, उसका मुख्य मकसद था कि हमें सत्य को पकड़े रहना है, अहिंसात्मक कोई चीजें नहीं करना, अहिंसा का पाठ पढ़ना है। आज वही है, सभी लोग अहिंसात्मक हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से प्रशासन तंत्र का हथकंडा लगाया गया है, तुरंत आदेश आ जाता है। अगर ये जिस तरीके से राहुल गांधी सांसदी गई है, ये तो सब कुछ कांग्रेस तय करा धरा है ना। देखिए, राहुल गांधी पद के लिए नहीं बैठे हैं। राहुल गांधी 2013 में क्या किया था? 2013 में राहुल ने क्या किया था? 2013, 2014 के बाद कौन प्रधानमंत्री बना देश का? देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे।
क्या नहीं? बताइए, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है। आर्टिकल 2013 में जब लालू की सांसदी गई थी, इसके बाद आप लोग काफी खुश हुए थे। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था। देखिए, बिल्कुल मैं कहता हूं, जो हुआ सांसदी चाहे आजम खां की हो, चाहे उस वक्त लालू यादव की हो, वो सभी लोग, लेकिन आज विपक्ष को एक साथ होना था। राहुल गांधी जी पे चोट मारी, बहुत बढ़िया काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक में कहते थे कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। राहुल गांधी की सदस्यता छीन के नरेंद्र मोदी ने अपनी आने वाली सत्ता के लिए कब्र खोद ली है, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। आप बताइए, तो खुश होइए ना, बौखलाए हुए क्यों हैं आप लोग? हम बौखलाए क्या? मतलब इस देश में हमें लोकतंत्र को बचाना है। देखिए ये भीड़ दिखा दीजिए, ये राहुल गांधी जी के लिए। देखिए बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, राहुल गांधी है और खड़गे साहब हैं। डरो मत, संविधान अभी जिंदा है, यानी खड़गे साहब ही अब बचाने वाले राहुल गांधी को है। खड़गे साहब ही राहुल गांधी को बचा पाएंगे और कोई नहीं है। मैं कहता हूँ, लिखा क्या है? डरो मत। इंकलाब का नारा है, डरो मत। अगर जो लोग डरा धमका के इस देश में राहुल गांधी को जो लोग डराना चाहते हैं, मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूँ। राहुल गांधी शेर है, वो शेर डरता नहीं है। वो सत्ता को घुमा, सत्ता की तानाशाही से नहीं डरता है। अगर सत्ता इस देश में काबिज होगे, इस देश की जनता को गुमराह करेगी, तो राहुल गांधी जी चुप नहीं बैठेंगे। वो आवाज है, जनतंत्र की आवाज है और लोकतंत्र को बचाना है। जब लोकतंत्र पे हथौड़ा चलेगा, संसद की आवाज को दबाया जाएगा, सारे विपक्ष, आज देखिएगा कोने कोने से सभी नेता राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं और देश की जनता का जनसैलाब आ रहा है। इस जनसैलाब 2014 से आ रहा, 9 साल गुजर गए हैं। कब एकजुट होंगे? अकेले सरकार बना नहीं पाएंगे। अरे क्या आप लिखे हुए हैं क्या? मोदी जी क्या अकेले सत्ता में नहीं है? मतलब मोदी जी, अरे भैया, ये पत्रकारों को समझाइए, बताइए। अरे सुनिए, मोदी जी का पत्रकारिता कर रहे हैं आप? अरे आप भैया, ये मोदी जी का पत्रकारिता कर रहे हैं। मोदी जी आखिर मोदी जी अगर देश में क्या किए? मोदी जी देश में कुछ नहीं किए। मोदी जी केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। गरीबों को हम हवाई चप्पल में, हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन हवाई जहाज में बैठा कपड़े उतारने का काम किया, कपड़े उतारने का। तो मैं कहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, ऐ तानाशाह तेरे बाजू में है। तानाशाही का रवैया नहीं अपनाया जाएगा। इस देश में क्रांति और इंकलाब का नारा होगा। राहुल गांधी के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। इंकलाब है, इंकलाब रहेगा। हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ राहुल गांधी के लिए लड़ेंगे। जोर से देखिए, क्रांति, यही क्रांति है। ये देश तानाशाही नहीं चलेगी। देख लीजिए, तानाशाही नहीं चलेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे, ये क्रांति है। देख लिए। तो एक मिनट सर, ये आवाज दबेगी नहीं। इसे कितने लोग दबाना चाहिए? आवाज दबेगी। देख रहे हैं, ये नारा है, लड़ना है। पांडे जी, एक बात बताइए, जब बहुजन समाज के नेताओं पर कार्रवाइयां होती थी तो कांग्रेस पार्टी चुप रहती थी, कोई बोलता नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी पर आफत आई, विपत्ति आई है, तो सारे बहुजन समाज के नेता एकजुट हैं। देखिए, जब लोकतंत्र पे खतरा है ना, या जाति धर्म की बात नहीं है। मोदी जी इस देश में लोकतंत्र पे हथौड़ा मारना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम उनके संविधान को बचाने आए हैं, इस देश की रक्षा के लिए आए हैं। देख रहे हैं, पूरा नारा ये राहुल गांधी का नारा है। ये जनसैलाब है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये जो काले चोर हैं, इनको सत्ता से बेदखल करो। और ये लड़ाई अब आगे तक जारी रहेगी, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की चुनाव लड़ती है कांग्रेस, जमानत जब्त हो जाती है सर। जमानत? अरे भैया, आप जैसे मीडिया जब इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे मुर्गा लड़ाई, टीवी वाले करवाते हैं सर, हम यूट्यूब वाले, हम लोग नहीं करवाते। नहीं, वही कहते हैं। मैं आज के टाइम में अजान की बात हो, हिजाब की बात हो, कुरान की बात हो, मतलब इस देश में आप कहते हैं सत्ता में बैठे तो आप विकास की बात नहीं करेंगे, कुरान हिजाब की बात करेंगे। इस देश का मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान है या देश का विकास है? अरे राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है, और क्या चाहिए आपको? या मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखिए, राम राज्य के नाम पे
पे, राम राज्य के नाम पे आपने लूटने का काम किया। भगवान श्री राम ने भी कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी ने वचनों से अपने प्रतिबद्ध नहीं है। राहुल गांधी पंडित हैं, राहुल गांधी ब्राह्मण हैं। अरे देखिए, मैं जाति धर्म फिर वही मत लाइए, ब्राह्मण की बात। बीजेपी ओबीसी की कह रही है, ओबीसी का अपमान कर दिया है राहुल ने। राहुल गांधी जी ने ओबीसी का कोई अपमान नहीं किया है। मोदी जी सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, देश नहीं हो सकते। देश की ये जनता है। राहुल गांधी के लिए ये जल सैलाब, आगे लड़ेंगे और जीतेंगे, ना रुके हैं ना झुकेंगे। इंकलाब का नारा इंकलाब रहेगा। चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे और समाज कार्यकर्ता, और लड़ेंगे जीतेंगे, इसी के साथ ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देश में इंकलाब आएगा, 2024 में सत्ता बदल जाएगी। राहुल गांधी की सांसदी चली गई है, उसका गम नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को लगातार खत्म किया जा रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।